इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के वार पर इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। हमास के हमले में इजराइल में तकरीबन 300 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 1800 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। दूसरी तरफ इजराइल के पलटवार से गाजा पट्टी में तकरीबन 250 लोगों की मौत हुई है और 1700 से ज्यादा लोग यहां पर जख्मी हैं। इस तरह इजराइल हमास युद्ध में 24 घंटे के अंदर तकरीबन 500 लोगों की मौत हो चुकी है और 3200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल पर हुए सदी के सबसे बड़े हमले के बाद उसके खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर हो रहे हैं, जिसे दुनिया भर में सबसे खूंखार माना जाता है। उसके एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये कहा जाता है। खासकर अपने दुश्मन मुल्कों में बिना हथियार के सफलतापूर्वक लड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मोसाद से चूक हो गई, ऐसी चूक जिसके लिए माफी नहीं मिल सकती। हमास के आतंकी इजराइल में खून की होली खेल रहे हैं। सतह, समंदर और अंबर तीनों जगह से बम बरसा रहे हैं। सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों तक खून खराबा हो रहा है और बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं तक को बख्श नहीं रहे। उनकी बर्बरता को देखकर कोई भी कांप जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है और उठना लाजमी भी है कि इजराइल से कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। हमास के सुनियोजित हमले की भनक आखिर क्यों नहीं लगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। मोसाद तक आखिर क्यों ये जानकारी नहीं पहुंची कि इतना बड़ा एक्शन लेने की फिराक में आतंकी संगठन है। और मोसाद ही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को इजराइल का जिगरी दोस्त कहा जाता है। तो जिगरी दोस्त के घर में क्या होने वाला है, इसकी भनक आखिर किसी को लगी क्यों नहीं। कई बार मोसाद और CIA को संयुक्त ऑपरेशन करते हुए भी देखा गया, लेकिन इस बार इजराइल की पीठ के पीछे हमास के आतंकी हमले की योजना बनाते रहे, लेकिन मोसाद और CIA को खबर तक नहीं। सवाल यह भी उठ खड़ा हो रहा है कि कहीं ये चूक जानबूझकर तो नहीं की गई। पत्रकारों ने जब एक इजरायली अफसर से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि ये कैसे हो गया। ये गैर जिम्मेदाराना जवाब इस बात की तस्दीक करता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि दुनिया इजराइल को जितना मजबूत समझती है वो अब वैसा रहा नहीं। उसकी जासूसी एजेंसियां और उसकी सेना में शायद वो बात नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी। वरना एक वक्त था जब मोसाद का मतलब मौत माना जाता था। एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मोसाद के खूंखार जासूस अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से खोज निकालने का दमखम रखते थे। यही वजह है कि उसको दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी माना जाता था और मोसाद की पहुंच हर उस जगह तक मानी जाती रही है जहां पर इजराइल के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही हो। मोसाद का इतिहास 74 साल पुराना है और इसका मुख्यालय इजराइल के तेल अवीव शहर में है। मोसाद यानी कि इंटेलिजेंस फॉर मोसाद का जो पूरी फुल फॉर्म है, उसका मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन, जो कि इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका गठन 13 दिसंबर साल 1949 को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन के बतौर हुआ था। और इस एजेंसी को बनाने का प्रस्ताव रिवेन शिलू ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरेना के कार्यकाल में दिया था और उन्हें मोसाद का पहला डायरेक्टर बनाया गया। इस एजेंसी का जो मुख्य उद्देश्य है, आतंकवाद से लड़ना, खुफिया जानकारी इकट्ठी करना और राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देना। इसके जासूस अपने देश के बाहर दुश्मन की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार जर्मन अफसरों को सबसे अधिक डर मोसाद से ही लगता था। मोसाद ने सैकड़ों नाजी अफसरों की हत्याएं की थी और मोसाद के सबसे खुफिया ऑपरेशन की अगर बात करें तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पर है वो ऑपरेशन अर्जेंटीना है। नाजियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है और इसमें 1935 से लेकर 1945 के बीच 40 लाख यूरोपीय यहूदियों की हत्या की गई थी। एडोल्फ हिटलर की बदनाम स्टेट सीक्रेट पुलिस गेस्टापो में यहूदी डिपार्टमेंट के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकमन को इस नरसंहार का जिम्मेदार माना जाता है। 1957 में मोसाद को पता चला कि आइकमन
अर्जेंटीना में छिप कर रह रहे हैं और इसके बाद मोसाद ने ऑपरेशन अर्जेंटीना किया था। 11 मई 1960 को आइकमन को किडनैप करके इजराइल लाया गया। तेल अवीव में बाकायदा केस चलाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और इसे मोसाद के सबसे कठिन ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। अगला है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 27 जून 1976 को तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्रांस की एयरबेस A300 V4203 को पेरिस पहुंचने से पहले ही हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स ने में 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी और 2 जर्मनी रिवॉल्यूशनरी ब्रिगेड से जुड़े हुए थे और उन्होंने प्लेन को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। इसके बाद इजराइल से उनके नागरिकों को छोड़ने के बदले विभिन्न जेलों में बंद अपने सैकड़ों साथियों को छोड़ने की मांग की गई और इतना ही नहीं, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी मांग की गई थी। लेकिन इजराइल आतंकियों के सामने झुकने वाला नहीं था। मोसाद ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट किया और इसमें उनके कमांडो ने युगांडा में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। इस ऑपरेशन में वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे और उनके भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई थी। ऑपरेशन के लिए मोसाद की हर तरफ तारीफ हुई। अगला है ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड। साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित ओलंपिक गेम्स के दौरान फिलिस्तीनी ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 आतंकियों ने खिलाड़ियों की ड्रेस पहनकर 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत की नींद सुला दी। और इस घटना के महज 2 दिन के बाद ही सीरिया और लेबनान में पीएलओ के 10 ठिकाने बमबारी में ध्वस्त हो गए और उस वक्त किसी को पता ही नहीं चला कि इसे अंजाम किसने दिया। दरअसल मोसाद ने ही इस ऑपरेशन को गुप्त रूप से किया था और घटना के कई सालों के बाद इजराइल की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में इस ऑपरेशन का खुलासा हुआ। इसमें पता चला कि ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड की कमान मोसाद के तत्कालीन प्रमुख ज्वी जमीर ने खुद संभाली थी। इसके अलावा एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन ईरान। ईरान और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, सभी जानते हैं, और यही वजह है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर मिशन को कभी भी परवाह नहीं चढ़ने देता। इजराइल को जैसे ही पता चला कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है तो मोसाद वहां पर सक्रिय हो गया और करीब 18 महीने के ऑपरेशन के दौरान 1000 जासूसों की मदद से मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद कर दिया। यहां तक कि उसके सबसे प्रमुख वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई और मोसाद खुले तौर पर कभी इसकी जिम्मेदारी तो नहीं लेता, लेकिन कुछ दिन पहले ही मोसाद के प्रमुख जो पूर्व प्रमुख थे योसी कोहेन ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फेल करने के लिए अनगिनत अभियान चलाए गए थे। एक और ऑपरेशन है जिसकी मोसाद के ऑपरेशन में बहुत चर्चा होती है, ऑपरेशन मबू। मोसाद फिलिस्तीनी संगठन हमास के खिलाफ लगातार सक्रिय रहा और उसके कई नेता मोसाद की टॉप लिस्ट में रहे जिनकी रहस्यमय मौत हो भी चुकी है और इसका आरोप मोसाद पर ही लगता रहा। हमास का एक नेता महमूद अल महूब इजराइल में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। वो हमास के लिए हथियारों की डील भी करता था और यही वजह है कि मोसाद उसके पीछे पड़ गया और इसकी सूचना मिलते ही मबू दुबई भाग गया और इसका पता चलते ही मोसाद के एजेंट फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई पहुंच गए और दुबई के एक होटल अल बुस्तान रोताना में 19 जनवरी साल 2010 को मबूह को मार दिया गया। इस वारदात को ऐसे अंजाम दिया गया कि हत्या और हादसे के बीच फंसा रह गया और दरअसल मबूह को जहर का इंजेक्शन दिया गया था और इसके असर से उसका ब्रेन हैमरेज हो गया। दुबई पुलिस की जांच में बहुत बाद में पता चला कि इसे मोसाद ने किया। तो मोसाद ने जो ऑपरेशंस किए, ऐसे ऑपरेशंस की दुनिया में कोई भी कांप जाए और किसी को भी शक ना हो, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया कि हमास ने जो हमला किया उससे सबसे बड़ा सवाल अगर किसी पे उठ रहा है तो वो है मोसाद, यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसे इतने बड़े हमले के बारे में कुछ पता ही नहीं था।